कौन है जी? अराफात जी, क्या आप मोमिन हैं? जी, जी, मैं ईमान वाला हूँ। आप कौन? आप ईमान वाले हैं? हाँ, बिल्कुल, बिलीवर। हम बेईमान लोग हैं। हाँ जी। देखिए ओके। तर्क का कुतर्क मत नमाज कीजिए। आप आपसे जो मैं पूछूँ उसका जवाब न, दीजिए। आप नमाज बताइए पढ़ते हैं? पहले। आप जो पूछ रहे हो आप उससे बताइए। आप कौन हैं आप पहले ये नमाज बताइए। पढ़ते हैं? आप नमाज कौन पढ़ते हैं? हैं? मैं आप कौन बेईमान हैं? हूँ। बेईमान। अरे भाई ये कुतर्क तरीके बात कर रहे हैं आप। आपसे यार पूछ रहे हैं आप मैंने कौन है तो पूछा, आपने बेईमान। कहा ईमान वाला हो, मैं कह रहा हूँ तो मैं आप बेईमान चिल्लाइएगा वाला तो हम चुपचाप रहेंगे। आप बताइए ना आप कौन हूँ। हैं? क्या अजीब किस्म का इंसान है यार। मैंने आपसे पूछा, आप मुस्लिम है, आपने कहा मैं ईमान वाला हूँ। जी मैं ईमान आप वाला हूँ। पूछा आप आपने, मैं बेईमान है बेईमान मतलब वाला हूँ। आपके पास ईमान नहीं यही ना। नहीं, हाँ बेईमान है। चलिए सवाल कीजिए अपना। क्या बोलने वाले बोलिए। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात सुनाओ। हाँ। ऐसा ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप जी हम मुझसे लेते हैं। जिजिया पर आप जो पूछना है पूछिए। आप हम बेकार बात का मामला करेंगे। को घुमाइए आप मत। जिजिया पर आप क्या बोल हमारे रहे थे वो बोलिए उस पर आप। चैनल कब से देख रहे हैं प्यारे भाई? अभी आप आपके लिए स्पेशली आया हूँ अपना काम छोड़ करके। देख कब से रहे ये चैनल? चैनल तो कोई और दिख रहा है लेकिन साहिल भाई से बात कराने के लिए कोई मुझे बुलाया है आज। अच्छा बुलाया है ना, तो हाँ आपको जिस भाई ने भी बुलाया है उसको पता होगा कि चलिए यहाँ पे सवाल जो मैं करता फर्स्ट हूँ। है, आप एक तवे में जब पॉपकॉर्न डालते हैं ना तो क्या होता है? फुदकने लगता है। गरम तेल पे जब जीरा डालते हैं ना, छलने लगता है। और वैसी ही सिफत मुझे आपके अंदर नजर आ रही है। तो पॉपकॉर्न और जीरा नहीं बनना है, ठीक है? गरम तवे पे नहीं बैठना है। सुकून से आराम से आपसे बात की जाएगी। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अच्छे से बात करिए। हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। उसी की वजह से तो ये प्लेटफॉर्म रखा है हमने, चैनल ओपन किया है ताकि आप लोगों को मौका दिया जाए, है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे भाई कि उछले मत गरम तवे पे। यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम आता है उसको एक टेस्ट देना पड़ता है छोटा सा, ताकि हमें पता चले कि मोमिन है भी क्या नहीं है, मुस्लिम है भी क्या नहीं है। इस वजह से ये टेस्ट कंपलसरी है। अगर नहीं देना चाहते बराए मेहरबानी चले जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप टेस्ट लीजिए लेकिन मैं अपने अनुसार जवाब दूंगा। टेस्ट लीजिए आप। अत्तहियात सुना दे। आप अत्तहियात क्यों पूछ रहे हैं? आयतुल कुर्सी सुना दे। क्यों पूछ रहे हैं ये पहले ये बताइए। अरे आप अभी तो जिजिया बोला थोड़े, आपके नहीं कान में नहीं चवन सुनिए। है भाई। आप जिजिया पर ज्ञान दे रहे हैं तो जिजिया पर ना जवाब देंगे आपको। आप आप एहतियात क्यों पूछ रहे हैं? आप आप नहीं आप आपके बताइए ना कानों में एहतियात क्यों चवन्नी पूछ है रहे हैं? मेरे भाई? आपके कानों में चवन्नी है? नहीं मेरे कचरा कानों में अच्छा तो नहीं है अठन्नी है। दादा? मेरे कानों में अठन्नी है और अल्लाह का निकाल लाठी है। लीजिए। मेरे कानों में निकाल लीजिए। अठन्नी है। अल्लाह का लाठी अठन्नी देखे हैं निकाल आप? लीजिए। अरे अल्लाह का अठन्नी लाठी निकाल देखे हैं? लीजिए। हाँ तो अरे फिर 1 अल्लाह रुपया तो डाल लीजिए। माजूर है, मजबूर है, तुम जैसे दलालों की उसको जरूरत पड़ती है। तो आप अगर सवाल अल्लाह पूछिए इतना ना सीधा। सक्षम होता, सुन अभी, जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब मिलेंगे। अल्लाह का लाठी, लाठी का मजबूर है, माजूर है। आपका अल्लाह मजबूर अल्लाह है, उसको दलालों की जरूरत पड़ती है तुम जैसे। वरना वो खुद ना आ जाता हमसे मुनाजरा करने, हमसे डिस्कशन करने, हमसे डिबेट करने। तुम जैसे दलाल क्यों आते फिर? आपसे जब अच्छे से बात कर रहे हैं प्यारे भाई, इज्जत से आपसे बात कर रहे हैं, तो प्लीज 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 प्लीज, आप किसी के घर पर आए हैं, प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उसके कुछ कानून होते हैं, उसके कुछ पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं। आप अगर उसको नहीं कर सकते, नहीं अपना सकते, नहीं मान सकते, तो आप चले जाइए। ये लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है, टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है। अत्तहियात सुना दीजिए या आयतुल कुर्सी सुना दीजिए, उसके बाद हम जिजिये पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच ठीक है प्यारे हम भाई। अतहियात और आयतल कुर्सी आपको सुनाते हैं। सुनेंगे? सुना सुना दीजिए। मेरी तमाम सलात और इबादतें अल्लाह के लिए है। और अत्तहियात नबी ये हाँ मैं सुना रहा हूँ सुनिए ना। आप सुनिए। आप अत्तहियात डिस्कशन की बात किए हैं। मेरी तमाम अत्तहियात। सलात हाँ मेरी तमाम सलात और इबादतें अल्लाह के लिए है। गूगल, बाकी का गूगल दूसरे अरे भाई दूसरे दूसरे विंडो में जाओगे, दूसरे टैब में जाओगे तो तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। ये दूसरे टैब में जाके उसका माना ढूंढ रहा है।
मेरी तमाम इबादतें नमाज़ें अल्लाह के लिए है। कैसे-कैसे दलाल रखे यार अल्लाह ने। दलाल भी रखा है तो थोड़ा ढंग का नहीं रखा है। अबे दूसरे टैब में होगे तो नई आवाज़ आएगी अरफात साहब। अरफात 1, 2 हो गया, काम भारी हो गया। मेरी सारी इबादतें क्या अजीब है यार। चलिए कैफ साहब पहले आए थे, इनको देख लेते हैं कि कुछ मोमिन है क्या ढंग। अच्छा अरफात फिर से आया, रुक जाओ। अरफात से पहले डिस्कशन कंप्लीट करें। जी 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 अरफात जी साहब आवाज जा रही है साहिल भाई? आ रही है प्यारे भाई। अत्तहियात सुना दे अरबी में जो नमाज में पढ़ते हैं। हम तो हिंदी में पढ़ते हैं साहिल भाई, इसीलिए हिंदी में सुना रहे थे आप आपको। हिंदी में नमाज पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा अरबी कभी सीखी नहीं? अरबी सीखा हूँ लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ना। अच्छा अभी सीखे हो आप? जी। अच्छा एक काम करिए। अच्छा मैं एक आपको मैं एक मिनट। मोमिन हूँ ओ, साबित करने के लिए आपको कुरान की कुछ अरबिक वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नहीं कुछ अरबिक वर्ड्स नहीं बताना है। अच्छा। कुछ अरबिक वर्ड्स नहीं बताना है। हाँ ये आपके सामने मैंने ये लीजिए, ये स्क्रीन लेके आया हूँ। हाँ जी पढ़िए इसको, शुरू पढ़ रहा करिए हूँ। जल्दी। जल्दी। पढ़ लिया। कातिल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वल यहरुमुना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु व ला यदीनु दीनल हक़ मिनल लदीना उतुल किताब हत्ता युतू अजीज़ता अन बयान। आप जिज़्या को लेके है मैं आयत है ना कि हाँ लड़ो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते और आखिरत पे यकीन नहीं रखते, यही ना है? हाँ हाँ। और बड़ा कीजिए, उस ट्रांसलेशन को बड़ा कीजिए, नहीं दिख रहा है। ओ, एक मिनट। हाँ और बड़ा कीजिए, थोड़ा जूम इन कीजिए। आए मान वालों इन किताब वालों से। हाँ एक मिनट जी। आए मान उर्दू वालों उन आती है? किताब वालों। हाँ ये आप पढ़िए। हिंदी पढ़ाइए ना, हिंदी पढ़ाइए ना आप। उर्दू नहीं आती है? नहीं आती, हिंदी पढ़ाइए। अच्छा। आए मान वालों उन किताब वालों से युद्ध करो जो न अल्लाह पर ईमान रखते और न अंतिम दिन पर, और न हराम जिस समझते जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है, और सत्य धर्म को नहीं अपनाते, यहाँ तक कि वो अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दें। जी बिल्कुल सही है, सही हाँ ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ना? जी जी। तो मुझे बताइए ये कि ये जी। जो अभी बांग्लादेश में या कहीं भी इस्लामिक हम्म शरीयत अगर नाफिज हो जाए हम्म तो जो गैर मुस्लिम होंगे उसको हम्म। क्या करना पड़ेगा? देखिए हम्म एक हेल्दी डिस्कशन है, इसीलिए बीच में आप बोलिएगा नहीं, हम बोलते हैं, है ना? हम्म तो देखिए, आप जिस आयत को कोट किए हैं उस आयत का एक पस मंजर है, उस आयत का एक हम्म कॉन्टेक्स्ट है, और मैंने वो आपसे एक कॉन्टेक्स्ट सवाल रखा मैं है, जस्ट उसका आपने जवाब मैं देना है। आप मैंने हाँ स्पेसिफिक सवाल रखा आपसे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप जवाब सुनने को क्या हैं तो मैंने ठीक है, एक नहीं तो आप स्पेसिफिक हार मान गए, इसका मतलब आप हार क्या मान गए। स्पेसिफिक आप मैंने हार एक गए। क्वेश्चन नहीं रिपीट आप करिए मेरा। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप अपने अनुसार गेम नहीं खेलिएगा। थ्रोन पे आप नहीं बैठे हैं, हम सामने क्वेश्चन बैठे हैं। एक बार रिपीट करिए मेरा और प्यारे भाई, ताकि समझ में आए तलवार कि आपको समझ में आया भी या नहीं आया। सुनिए ना, मैं क्वेश्चन समझ गया आपको कि नॉन क्या मुस्लिम के साथ क्वेश्चन है? क्या होगा बांग्लादेश में अगर शरीयत कानून को लागू कर दिया जाए, है ना? ये ना हाँ पूछे आप। हाँ। तो मैं क्या उसका होगा? जवाब दे रहा हूँ, तो आप क्या जवाब है? अकबकाने लग जा रहे हैं, आप अकबका जा रहे हैं। अच्छा। समझिएगा सर, थोड़ा धैर्य हाँ रखिए, मैंने धैर्य रखा आपके लिए। समझाइए, बताइए, जवाब दीजिए, टेंशन नहीं जी लेने का। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं। हम्म तो इस कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये आयत उस वक्त उतरी हम्म जब, देखिए आप, ये आयत, इस आयत उस वक्त उतरी जब हाँ। रसूलुल्लाह सल्लम के खिलाफ जंग का ऐलान था, और संबंध बनाया गया था, सुलह हुदैबिया नाम सुने? संबंध ये बनाया जो गया था। आयत है, सुनिए सुनिए, ये नहीं आयत नहीं, सुलह हुदैबिया। सुनिए एक मिनट, सुनिए, गलत बात पूरी बात करेंगे तो सुनिए। मैं सुन लो। अगर आप गलत बात करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट को गलत फाउंडेशन पे आप रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। आपने कहा कि इस आयत का पसे मंजर है और आपने सुलह हुदैबिया को बीच में लाया। मुझे साबित करिए कि ये आयत सुलह हुदैबिया के वाकये में के दौरान नाजिल हुई थी। जी। साहिल भाई, बिना रेफरेंस के हम आपकी कोई भी बात नहीं लेंगे। मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं सिर्फ। आप बिना जो वर्ड रेफरेंस का के गेम, हम नहीं आपको नहीं, कोई आप भी शब्द अवसर का नहीं गेम, देंगे, क्योंकि शब्द का आप लोगों से शब्द बड़े धोखेबाज। सुन लो मेरी बात। बिना रेफरेंस के हम आपको कोई भी अवसर नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग धोखेबाज और बहुत निकम्मे और झूठे लोग हो।
अगर मैं आपसे कोई चीज पर इख्तिलाफ करूंगा तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। आपने कहा कि इस आयत का पसे मंजर है, फिर आपने सुलह हुदैबिया की बात की। मैं आपसे रेफरेंस मांग रहा हूं कि इस आयत के शान नुज़ूल को सुलह हुदैबिया के साथ जोड़कर मुझे बताएं, रेफरेंस के साथ। बिना रेफरेंस के अवसर नहीं मिले। देखिए म्यूट कर देते हैं क्या मुझे, आप बंद कर मैंने देते आपको हैं क्या? बैक स्टेज किया था, तो देखिए बिना आप रेफरेंस जब, के अवसर नहीं मिलेगा। ओहो रेफरेंस, देखिए 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 एक बात बताता हूँ आपको, सुनिए। पहला बात कि मुझे रेफरेंस, बंद मत कीजिए, बंद मत कीजिए। आपको बोलना है तो बोलते रहिए, मुझे कोई परवाह नहीं। बिना बंद मत रेफरेंस के कीजिए हम प्लीज। नहीं बोलने देंगे आपको। अरे रेफरेंस रेफरेंस कितना कुरान पढ़ लिए, चुप रहिए, सुनिए। बैक स्टेज मत रेफरेंस, कीजिए, बैक स्टेज मत कीजिए, सुनिए पूरी बात। रेफरेंस आपके पास है अरे अराफत साहब? सुनिए पूरी बात। अरे काम करते हैं, दिल्ली में रेफरेंस आप, इकट्ठा होते हैं, आप आइएगा मेरे सामने बात करने। बोलिए, आज तक चैनल पे रेफरेंस है हमारे, आपके साथ? आज आज तक चैनल पे हड़बड़ा रहे बुलाइएगा हैं, हमको, अंजना ओम कश्यप हड़बड़ा के गया, पास बुलाइएगा। बोलिए, हिम्मत है हड़बड़ा आपके गया। पास? आपको चैलेंज करते हैं, आप किसके आइए आज पास? तक चैनल में। किसके हाँ, पास? किसके पास? अंजना ओम कश्यप को आप एंकर रख लीजिए, बुला लीजिए हमको आज तक चैनल में, क्योंकि आप गलत काम भाई कर रहे हैं। तू आप है बोलने नहीं दे कौन? रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अरे शब्द तू खेल रहे है हैं। कौन जो तेरे अरे को कोई न्यूज चैनल वाला बुलाएगा भाई? अरे वही तो बता रहा हूँ, तुमको डर लग रहा है मेरे से, तुमको डर लग रहा है मेरे से, सवाल का जवाब देने दो, सवाल का बकचोदी जवाब मत कर देने दो, लौड़े। तुम डर क्यों? वो अबे तेरी औकात यही है, तू सवाल। इसका कॉन्फिडेंस देखो। अंजना ओम कश्यप या कश्यप जो भी है, अंजना, और वो इसको बुलाए आज तक पे। ये है कौन? बड़ा इसको आलिम है, जानता कौन? बड़ा आलिम है, न उर्दू आती न अरबी आती है। ना उर्दू आती, ना ढंग से अरबी आती, ना रेफरेंसेस है। भाई कौन सा फूक रहा, भाई तू कौन सा माल फूक रहा है? तेरी औकात क्या है भाई, जो तेरे को अंजना ओम कश्यप बुलाएगी आज तक पे? तू कोई अल्लामा है? तेरे को ना उर्दू आती, तेरे को ना अरबी ढंग से पढ़ने के लिए आती, तेरे को ना अत्तहियात आता है, तेरे को ना नमाज आती है, और तेरे को बुलाएगा सामने वाला न्यूज चैनल, वो भी आज तक? मुंगेरे लाल के सपने देखते हो तुम लोग? नहीं, वैसे बुला भी सकता है साहिल साहब। हाँ, मौलाना आप हदीस कैसे को बन गए? मानते अरे हैं मैं पर आप- मौलाना ही नहीं हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ इतना। तुम किस इस्लाम में थे यार? तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क? तो टीवी पे ऐसे इनके मौलाना वहां आते हैं। पे बड़े बड़े जो वहां के मुल्ले मौलवी है, वो हमारे सामने आके कहते हैं हमको नहीं आता कुछ, हमको हदीस नहीं मालूम है, हम मौलाना नहीं है, और ये इसको ढक्कन को कोई बुलाएगा? भाई लास्ट मौका दे रहा हूं आपको, आपने इसका पशे मंजर बताना है रेफरेंसेस के साथ। अगर रेफरेंस नहीं है तो मैं आपको फिर रेफरेंसेस देता हूं कि आपके उलमा ने इसके बारे में क्या कहा है, जिजिया किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। जी, रेफरेंस दीजिए। जी साहिल भाई रेफरेंस दे रहे हैं, और आप मेरे साथ खेल मत खेलिए, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए, है ना? रेफरेंस के साथ? हाँ, रेफरेंस के साथ आपको जवाब देंगे, आप मेरे साथ ठीक है, खेल मत खेलिए, आप मेरे को ओके, बंद मत रेफरेंस कीजिए। दीजिए। देखिए, आपको रेफरेंस अगर दीजिए, राजा बनना है तो राजा बन जाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस दे दे लेकिन भाई, आप हारे भी राजा बनेंगे। मेरी बात सुनिए, चलिए सुनिए रेफरेंस सुनिए दे बात, दे। सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए, काटिएगा नहीं ना बीच में? बोल भाई, आगे बोल, कंफर्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि तुम काट देते हो बीच में ना। बोलो। चलो अब काटोगे नहीं, उम्मीद करता हूँ, बोलता हूँ। हम्म, रेफरेंस इसका यही है हम्म, कि तुम कुरान को पढ़ोगे हम्म, तो तुमको पता चलेगा कि कुरान की आयत अपने आप नहीं उतरी, कुछ कंडीशन वहां पे हो रहा था, समझे? कुछ ओके, बातें हो रही थी कि कुरान ठीक की है, आयत मानता अपने हूं आप भाई। नहीं सुनिए, भाई सुनिए, भाई सुनिए, हल्ला मत कीजिए। ओके, कुरान की आयत अपने आप उतर गई, और वहां पे कोई वहां चीज, कोई घटना घटित नहीं हो रहा, वहां पे अपने आप हो गई, उतर गई। अरे कोई ठीक है, कंडीशन आई के लिए एग्री, कुरान की आयत उतरती है ना, सुनिए सुनिए, वो अग्री विथ कंडीशन यू, के लिए कुरान की आयत उतरती है ना, वो कंडीशन के बिल्कुल, लिए कुरान की आयत उतरती है ना। और एक बात और सुनिए, हम रेफरेंस दे रहे हैं, हाँ, आप अगर मेरे के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरे सवालों का जवाब, आपके सवालों का हम जवाब दे रहे हैं, पूरा सुनिए हो। आप बीच में ओके, बीच में काट करके अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो राजा बनिए, बाकी मेरा यूट्यूब ठीक, चैनल भी है, आइए आपको बेइज्जत कर देंगे उसी तरह से हम। अच्छा, ठीक है, कबूतरगिरी करने आया है? कबूतरगिरी नहीं करने, आपको जवाब देना है, कबूतरगिरी आप कर रहे हैं, दे आप दे कौवा की तरह काम कर रहे रेफरेंस, हैं।
सुनिए, रेफरेंस हाँ। रेफरेंस रेफरेंस सुनिए, यही रेफरेंस है कि हाँ। अल्लाह का दीन जब नाम तो लो। अबे सुन तो लो, ये क्या कर अभी रहे हो तभी ये तमाम? जोश में आया था, इसको बोलने दो। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? अबे जब अल्लाह का दीन नाफिज होगा, आगे। सुनो, ये क्या हाँ। करते हो बीच में? ये कौन तुम्हारे जब मौका अल्लाह थे का क्या दीन वो? नाफिज होगा, अरे अल्लाह का दीन नाफिज होगा दुनिया में, फिर अरे आगे अरे क्या? बच्चों, सवाल का पनौती करता है भाई का। तेरी बेटी के आया हो भाई। अपनी जो बोलते हैं उसका रेफरेंस नहीं देते। हमने कहा और हमेशा हमारा ये तरीका रहा है कि जो बात हम कहते हैं डंके की चोट पे, उसका हम रेफरेंस भी देते हैं। हमसे मांगो ना रेफरेंस, हम दे देंगे आपको। लेकिन आप अगर आके दावा करते हो कुछ चीज का, अब इस आयत को सुलह हुदैबिया से कैसे आप जोड़ रहे हो भाई? क्या लेना देना सुलह हुदैबिया से इसका? आपने कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मैंने मान लिया हाँ कॉन्टेक्स्ट होता है, एग्री विथ यू। लेकिन आप इसको सुलह हुदैबिया कहोगे, फलाना ढिमकाना कहोगे, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना उसको साबित करे। आप लोगों को रेफरेंस नाम से चिढ़ क्यों होती है? जब हम रेफरेंस मांगते हैं तो चिढ़ क्यों होती है? आप मछली की तरह तड़पने क्यों लगते हैं? नहीं तड़पना चाहिए इस तरीके से, गलत बात होती है।